बैटर नाम का एक फॉर्मर सोल्जर अपनी वाइफ को एक चैलेंजिंग चाइल्ड बर्थ के दौरान मदद करता है। एक वायलेंट तूफान की पूर्व संध्या पर दुनिया के हर रीजन में रूख के प्रवाह को कई मैजिशियंस द्वारा देखा जाता है, जो ये कंक्लूड करते हैं कि एक ग्रेट पावर दुनिया में आ रही है। बैटर की वाइफ द्वारा एक हेल्दी लड़के को सक्सेसफुली जन्म दिया जाता है। वे उसे सिम्बाद कहते हैं, वो वॉरियर जो एक दिन 7 सीज पर विक्ट्री प्राप्त करेगा। वर्षों बाद सोल्जर्स पड़ोस के इन में अपनी जीत का सेलिब्रेशन करते हैं, एक विलेज में जो विशाल पृथ्वियन एम्पायर का हिस्सा है। सोल्जर्स युद्ध के दौरान बैटर की एक्सीलेंट सर्विस के लिए उसे रिवॉर्ड करने के लिए आते हैं। जबकि वो अपने ड्रिंक का एंजॉयमेंट करने की कोशिश करता है, वो ये कहते हुए मना कर देता है कि उसके पास पैसे का कोई यूज नहीं है। वो केवल फिशिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है और देश की अग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी से असहमत है। रयान के एक सोल्जर को प्रोथेवियन फोर्सेस द्वारा एक रॉक से खदेड़ दिया गया। 2 साल बाद अगली मॉर्निंग एक अलग एरिया में सिम्बाद के पिता एक ऑनेस्ट फिशरमैन के रूप में काम करना जारी रखते हैं। गुस्साए नागरिक बैटर का सामना करते हैं, एक ट्रेटर और उस एरिया में फिशिंग को रोकने की मांग कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में प्रोथेविया राइन के साथ युद्ध में चला गया है। उसके नागरिक धीरे धीरे पावर्टी में गिर रहे हैं और वे सभी युद्ध जीतने के लिए डेस्परेट है ताकि वे अपनी वेल्थ वापस पा सकें। ये लोग बैटर पर हमला करते हैं, जो बस उन्हें मारता है और अपने बेटे के सामने खुद को पिटने देता है। जब वो जागता है तो वो इसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन सिम्बाद क्रोधित हो जाता है कि उसके पिता ने खुद का बचाव नहीं किया और भाग जाता है। उस रात डिनर पर सिम्बाद जल्दी से अपना खाना खत्म करता है और कुएं से पानी खींचने के लिए भागता है। सिम्बाद एक घायल आदमी को अपने साथ लाता है, वही आदमी जिसका पीछा पथेगन के सोल्जर्स कर रहे थे। पहले सिम्बाद के परिवार ने इस आदमी की केयर की और वो अंत तक जाग गया। उसने सिम्बाद को उसे बचाने के लिए धन्यवाद दिया और खुद को डेरियस के रूप में पेश किया, एक ट्रैवलिंग मर्चेंट जो शिप के डूबने का दावा करता है। बैटर एक सुबह उसकी हेल्प करता है, डेरियस छोड़ने का अटेम्प्ट करता है। जब सिम्बाद की माँ उसे कुछ खाना सर्व करने की कोशिश करती है तो वे अचानक सोल्जर्स के आने से इंटरप्ट हो जाते हैं और उसे बताते हैं कि वे एरिया में एक स्पाई की तलाश कर रहे थे। वे घर में घुसने के लिए मजबूर हो जाते हैं और डेरियस द्वारा उनकी ब्रूटली हत्या कर दी जाती है। वो सभी सिटीजन्स को उससे दूर रखने के लिए सिम्बाद को हॉस्टेज बना लेता है। सिम्बाद समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, लेकिन डेरियस बताता है कि वो राइम का स्पाई है। वो सिम्बाद के बदले में एक नाव और पैसे की मांग करता है। स्पाई एक बच्चे के साथ भागने से ठीक पहले बैटर उसे रोकने के लिए आता है। वो अपने नीज पर बैठ जाता है और उससे सिम्बाद को जाने देने की विनती करता है। वो सजेशन देता है कि डेरियस को साइड बदल लेना चाहिए और प्रोथेविया को इन्फॉर्मेशन प्रदान करनी चाहिए, लेकिन ये केवल डेरियस को क्रोधित करता है, जो एक प्राउड सिटीजन है। जब वो डिस्ट्रैक्टेड होता है, बैटर उसे नाइफ से दिल में घूंप देता है। वो सिम्बाद को वापस ले जाता है और घोषणा करता है कि उसे परवाह नहीं है कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, लेकिन वो कभी किसी को माफ नहीं करेगा जो उसके फैमिली को नुकसान पहुंचाता है। बाद में बैटर पर स्पाई को शेल्टर देने का आरोप लगाया जाता है और उसे युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया जाता है, जबकि सिम्बाद और उसकी मां रोते हैं और गार्ड से विलेजर्स को रोकने की विनती करते हैं, अपने फैमिली से विलेज छोड़ने की मांग करते हैं। जैसे ही बैटर सिम्बाद को पीछे छोड़ता है, वो उसे बताता है कि उसे जीवन भर एक आदमी की तरह लड़ना होगा और सिम्बाद से अपनी मां की केयर करने के लिए कहता है। ये एक्सपीरियंस सिम्बाद को अपने पिता की स्ट्रेंथ का एहसास कराता है। कुछ महीने बाद बैटर युद्ध के मैदान में मारा जाता है और उसकी स्वॉर्ड वापस घर भेज दी जाती है। 9 साल बाद सिम्बाद एक टीनेजर बन जाता है। दुनिया बहुत बदल गई है, क्योंकि रहस्यमय बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स दुनिया भर में दिखाई दे रही है। लोग उन्हें डंजियन कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनमें इमेंस ट्रेजर और पावर्स होती है। एक डंजियन प्रिथेबिया एम्पायर में भी दिखाई देती है। साम्राज्य ने 10,000 लोगों की आर्मी को डंजियन को कब्जे में लेने का आदेश दिया, लेकिन उनमें से कोई भी पोर्ट पर जीवित वापस नहीं आया। लड़कियां फ्रेश फ्रूट्स बेचने के लिए यात्रा कर रही हैं, लेकिन उन्हें थग्स द्वारा रोका जाता है। सिम्बाद आता है और थग्स की बीटिंग करके उन्हें बचाता है। लड़कियां उसे गिफ्ट के रूप में कुछ फल देती हैं। फलों का बैरल खोलने पर वहां एक आदमी मिलता है। वो आश्चर्यचकित हो जाता है और बैरल को बंद कर देता है और उन्हें बिना अनुमति के इसे खोलने के लिए कहता है। इसके बाद सिम्बाद उसे अपने सिटी वापस ले जाता है। पूछने पर वो व्यक्ति खुद को अनिन नाम का ट्रैवलर बताता है। वो उसे बताता है कि उसे छोटी छोटी तंग जगहों में रहना पसंद है और बैरल उसके लिए एक आइडियल प्लेस है। अनिन उसे देखता रहता है और बाद में सिम्बाद उसे अपने घर ले जाता है। सुबह सिम्बाद अनिन के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है। इसके तुरंत बाद सिम्बाद की मां जाग जाती है और अपनी बीमारी से स्ट्रगल करती है।
अनिन उसे पानी देता है। वो उसे बताना शुरू करती है कि सिम्बाद इस सिटी से उसकी वजह से बाउंड है, हालांकि उसके पास एक स्पेशल पावर है। यहां तक कि उसके फादर भी कहते थे कि वो भविष्य में एक रूलर बन जाएगा। वो अनिन से गाइडेंस करने का रिक्वेस्ट करके बातचीत समाप्त करती है। जब भी वो ट्रबल में होता है तो वो रूक को उसके पास से बहता हुआ देखता है और ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि अचानक एक वुमन आती है और उन्हें बताती है कि आर्मी सिम्बाद को मार रही है, क्योंकि वो कई ऑफिशियल लेटर्स के बाद भी उनके साथ शामिल नहीं हुआ है। एक छोटे स्क्वाड के कमांडर को घसीटते हुए सिम्बाद को ज्वाइन होने का ऑर्डर दिया जाता है। वो ये कहकर मना कर देता है कि आर्मी में ज्वाइन होना ब्रुटैलिटी है, क्योंकि आर्मी उसे सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। शहर के लोग सिम्बाद से जुड़ जाते हैं और उन्हें लीव करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वे उन्हें अब और टॉलरेट नहीं करेंगे। ड्राइवर ये कहते हुए चला जाता है कि अगर वो आर्मी में शामिल नहीं होता है तो उसकी मॉम को उसके फादर की तरह ही ट्रेटर माना जाएगा। बाद में सिम्बाद अपने वुंड्स पर बैंडेजेस बांध रहा है जबकि यूनिट के साथ बात कर रहा है। वो उसे बताता है कि जेल में जाना सुसाइड करने के समान है, क्योंकि कोई भी वहां से वापस नहीं आया है। वो ट्रबल में है, क्योंकि अगर वो आर्मी में शामिल नहीं होता है तो वे उसे ट्रीजन के लिए मार देंगे। योनन उसे जेल को जीतने की सलाह देता है ताकि वो किंग बन सके, क्योंकि उसके पास किंग बनने की एबिलिटी है। सिम्बाद उससे उसकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पूछता है, लेकिन वो गायब हो जाता है और कहता है कि वो बस एक ट्रैवलर है। सिम्बाद जेल की पावर को जीतने और सीज करने की कसम खाता है ताकि वो वर्ल्ड को बेटर के लिए चेंज कर सके। अपने घर पर वापस आकर उसकी मॉम उसे उसके फादर द्वारा छोड़ी गई स्वॉर्ड देती है और कहती है कि उसे एडवेंचर पर जाना चाहिए, उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ठीक रहेगी। रॉयल पैलेस में ड्राइवॉल को किसी भी कीमत पर जेल को जीतने का ऑर्डर मिलता है। अगले दिन ड्रॉगो अपनी आर्मी के साथ जेल के गेट पर पहुंचता है, क्योंकि वे अंदर चार्ज करने जा रहे हैं। और सिंदबाद अपीयर होता है और उन्हें बताता है कि वह इस जेल की पावर को जीत लेगा और उन्हें कभी भी इसे हासिल नहीं करने देगा। संघ उसे बताता है कि वो वापस नहीं आ सकता जब तक कि वह जेल को जीत नहीं लेता। सिंदबाद अपना रिजॉल्व लेता है और अंदर चार्ज करता है। ड्रूडवेल भी अपनी आर्मी के साथ चार्ज करता है। यूनान वंडर्स जेल में प्रवेश करने पर पावर प्राप्त करने के बाद सिंदबाद क्या करेगा? सिंदबाद को उसके अंदर की दुनिया देखकर सरप्राइज होता है, जो पूरी तरह से अलग है और मिथिकल क्रीचर से भरी हुई है। सिंदबाद पर छोटे छोटे ड्रैगन्स हमला करते हैं, लेकिन वो उन्हें क्लेवरली डॉज करता है। ड्रगल भी ड्रैगन के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। उसकी पूरी आर्मी एक पल में खत्म हो जाती है। वो एक ड्रैगन द्वारा घेर लिया जाता है, लेकिन सिंदबाद उसे स्पीयर से ड्रैगन को मारकर बचाता है। अचानक एक विशाल ड्रैगन वहां से गुजरता है और वे जेल में जीवित रहने के लिए उससे छिपने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वे कुछ समय के लिए एक अनएक्सपेक्टेड अलायंस बनाते हैं। वे ड्रैगन डेन के ठीक पीछे डोर पाते हैं। ड्रॉगो डोर तक पहुंचने के लिए खुद ही निकल जाता है। उसे रास्ते में रैंडम गाइजर्स और छोटे ड्रैगन्स मिलते हैं। डोर तक पहुंचने पर वो उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सब बेकार हो जाता है। ड्रैगन किंग उसकी प्रेजेंस को नोटिस करता है और अपनी लाइटनिंग ब्रेथ को चार्ज करता है, जबकि ड्रॉगो भागने की कोशिश करता है। ड्रैगन उसे मारने वाला था। सिंदबाद उसे बचाता है और उसे ले जाता है। ड्रॉगवेल कहता है कि वह एक सोल्जर के रूप में फेल हो गया है और उसे मर जाना चाहिए, लेकिन सिंदबाद उसे कंफर्ट देता है कि इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। वो ड्रॉगवेल की शील्ड लेता है और ड्रैगन की ओर जाता है। वो शील्ड का यूज सर्फबोर्ड के रूप में करता है। गाइजर से पानी की वेव्स पर सवारी करने के लिए वो सर्फिंग करते समय ड्रैगन पर अटैक करता है और उसके चेहरे पर फाइनल ब्लो करता है। सिंदबाद मॉन्स्टर को मारने में सफल होता है और 2 बॉल जैसी कीज दिखाई देती है। वे की का यूज करके डोर खोलते हैं। वे रास्ते में दिखाई देने वाले रैंडम मॉन्स्टर्स को मारते हुए अपने एडवेंचर को कंटिन्यू रखते हैं। फाइनल डोर पर पहुंचने पर ड्रगल सिंदबाद की एबिलिटीज और एक्शन से इम्प्रेस्ड होता है। हमेशा की तरह उनके बीच एक छोटी सी फनी फाइट होती है और फिर कमरे में आगे बढ़ता है। सिंदबाद एक लैंप आता है और उसे छूता है। अचानक लैंप से एक बड़ा जिन निकलता है। वो पूछता है कि किंग कौन बनेगा, क्योंकि वे दोनों अपने अपने रीजन से पावर चाहते हैं। वे विनर को डिसाइड करने का फैसला करते हैं। एक डेडली मैच। सिंदबाद उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन ड्रॉग क्विकली हमले से बच जाता है। ड्राइवॉल अपर हैंड प्राप्त करता है, क्योंकि वो स्वॉर्ड्स के साथ ज्यादा स्किल्ड है। वो सिंदबाद को दबाता है और एक स्ट्राइक करता है, लेकिन सिंदबाद उसे अपने हैंड से रोकता है और फिर उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो दूर गिर जाता है। अपनी सारी स्ट्रेंथ खोने के बावजूद वह फिर से सिंदबाद पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन फिर से बीटन हो जाता है। वो अपनी बची हुई स्ट्रेंथ इकट्ठा करता है और फाइनल स्ट्राइक के लिए सिंदबाद की ओर दौड़ता है। सिंदबाद युद्ध में विक्टोरियस होता है। बॉल उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है और उसकी स्वॉर्ड में रहती है। अचानक कमरे में सभी ऑब्जेक्ट्स गोल्ड में बदल जाती है
और जेल गायब हो जाती है। यह दर्शाता है कि पहले जेल पर विक्ट्री प्राप्त कर ली गई है। जागने पर सिंदबाद अपने चारों और टन्स ऑफ गोल्ड के साथ खुद को पाता है। आर्मी उसके पास आती है और उसे पावर और वेल्थ उसे सौंपने का ऑर्डर देती है। सिंदबाद उन्हें बताता है कि वो अब क्रूएल एम्पायर को कुछ भी नहीं देगा। यूनिट प्रकट होती है और सिंबाद को अपनी नई शक्ति का उपयोग करने के लिए कहती है। वो अपनी स्वॉर्ड से जिन्न को समन करता है और इलेक्ट्रिसिटी उसके चारों ओर की आर्मी पर गिरती है। यूनान अपने मैजिक का यूज करता है जो सिंबाद और उसके धन को उसके होम टाउन वापस ले जाता है। सिटी में पहुंचने के तुरंत बाद उसे उसकी मां की पुअर कंडीशन के बारे में खबर मिलती है और वो अपने घर की ओर दौड़ता है। पहुंचने पर वो अपनी मां का हाथ पकड़ता है। उसकी कंडीशन इतनी खराब थी कि उसने उसे डेड समझ लिया। वो उससे कहती है कि वो जल्द ही उसके साथ मिल जाएगी। सिंबाद फूट फूट कर रोता है। उसकी मां मर जाती है, जबकि वो कहती है कि वो हमेशा सिंबाद से प्यार करेगी। दूसरी ओर घायल अवस्था में ट्रैवल करती है, महल के चारों ओर घूमती है। सिंबाद पूरे एम्पायर में फेमस हो जाता है। जब से पहली डंजन पर कब्जा किया गया है, दुनिया के सभी हिस्सों में और भी डंजन्स दिखाई दे रही है। कई लोग उन्हें चैलेंज करते हैं और कुछ उन्हें क्लियर करने में भी सक्सेसफुल होते हैं। सिंबाद हमेशा की तरह अपने रास्ते पर ट्रैवल कर रहा है। उसे एक बड़े आदमी के साथ एक लड़की मिलती है जो एक बड़े पानी के ड्रैगन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बड़े आदमी ने अटैक किया। ड्रैगन के पास एक हार्पून है, लेकिन ड्रैगन का आउटर कवरिंग इतना स्ट्रांग है कि हार्पून उसे पियर्स नहीं कर सकता। अपनी ड्राउनिंग बहन को बचाने के लिए वो ड्रैगन के साथ समुद्र में डाइव करता है, जब ड्रैगन उसे खाने ही वाला होता है। सिंबाद बॉल की शक्ति का यूज करके ड्रैगन को फ्राई कर देता है, जिससे आदमी शॉक में आ जाता है। दूसरी ओर ड्रॉबल सम्राट के आदेश पर एक और डंजन पर कब्जा करने के लिए एक और स्पेशल स्क्वाड का नेतृत्व कर रहा है। उसे अपने भाई द्वारा सिंबाद से जिन की शक्ति चुराने का एक और मौका दिया जाता है, ताकि वो खुद को प्रोथेविया साम्राज्य का ग्लोरियस सोल्जर साबित कर सके। उसे इस मिशन को पूरा करने के लिए शाम नामक एक स्पेशल स्क्वाड दिया जाता है। सिंबाद और आदमी अब किनारे पर हैं, खुद को गर्म करने के लिए फायर जला रहे हैं। आदमी की बहन जागती है और मानती है कि उसका भाई ही वो है जिसने पानी के ड्रैगन को हराया है। आदमी का नाम हिना है। वे साथ में फूड खाते हैं। सिंबाद उनसे उनके नॉर्दर्न विलेज के बारे में पूछता है, जिस पर वे जवाब देते हैं कि ये कवर्ड है प्योर व्हाइट स्नो से और उनके फादर उनके विलेज के चीफ है। ये जानते हुए भी कि विलेज उनका स्वागत नहीं करेगा, सिंबाद विलेज में जाने का फैसला करता है, क्योंकि ये दुनिया को बदलने की दिशा में उसका पहला कदम होगा। उसी रात वो हिना से अपने शिकार को चुराने के लिए माफी मांगता है। सिंबाद अपनी बहन को बचाने के लिए उसकी ताकत और एफर्ट पर टिप्पणी करता है, जिससे वो सरप्राइज हो जाता है। विलेज पहुंचने पर सिंबाद विलेज में अजीब हाउसेस को देखकर सरप्राइज हो जाता है। वो फादर हिना से मिलता है, जो उसका स्वागत नहीं करता। विलेज फीस्ट की तैयारी करता है, क्योंकि हिना ने आखिरकार खुद को एक वॉरियर साबित कर दिया है। दूसरी ओर विजर्ड की वापसी ने सिंबाद को मारने के लिए किलर स्क्वाड को विलेज वापस भेज दिया। वो और उसके फादर उन्हें एक डंजन के बारे में बताते हैं, जो हाल ही में उनके विलेज के बाहर दिखाई दी थी। उसने अपने बेटे से अदर वॉरियर्स के साथ मिलकर इसे जीतने के लिए कहा, लेकिन सिंबाद बीच में आकर उन्हें वार्निंग देता है, क्योंकि कई लोग डंजन में मर जाते हैं। सिंबाद उन्हें अपनी पावर दिखाता है, जो उन्हें सरप्राइज करता है। हिना के फादर उसकी पावर को देखकर स्वीकार करते हैं। सिंबाद विलेज वालों के साथ फीस्ट का आनंद लेता है, जबकि हिना गिल्ट में चला जाता है, क्योंकि वो ड्रैगन को मारने में सफल नहीं हुआ। जल्द ही उसकी बहन उसके साथ जाती है और उसे बताती है कि उसे वॉरियर बनने पर खुश होना चाहिए, लेकिन सब व्यर्थ। रात में किलर स्क्वाड का कमांडर नींद में सिंबाद पर हमला करता है, लेकिन बिजली की पावर से इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। सिंबाद उससे सवाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी आंसर देने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो एक बच्चा है। सिंबाद अपने माता पिता के बारे में पूछता है, जिस पर वो दावा करता है कि उसने उन्हें बहुत पहले मार दिया था। ये सुनकर वो बच्चे को इस तरह की दुखद एक्शन के बारे में शेखी बघारने से स्लैप मारता है। वो अपने कंपेनियंस की मदद से घर से भाग जाता है। उसके बाद हिना की बहन सिंबाद के पास आती है और उसे बताती है कि उसका भाई अकेले ही डंजन को जीतने के लिए निकल गया है। सिंबाद उसे बताता है कि वो उसे बचाएगा। उसके भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जाते समय उसे एक डरावनी नजर से देखता है, ताकि वो अपनी कमिटमेंट और रिजॉल्व दिखा सके। हिना डंजन में प्रवेश करती है और उम्मीद करती है कि इस पावर से हर कोई उसे एक्सेप्ट करेगा और वो सिंबाद की तरह पावरफुल हो जाएगा। प्रवेश करने पर वो डंजन के अंदर मिस्टीरियस वर्ल्ड को देखकर सरप्राइज हो जाता है। सिंबाद डंजन में उसका पीछा करता है, जबकि यूनान उसे दूर से देखता है और सोचता है कि क्या वह फिर से डंजन की शक्ति से आकर्षित हुआ है। हिना ने पाया कि डंजन में उसके चारों ओर बटरफ्लाइज इकट्ठी हो रही है।
लेकिन वे छोटे मॉन्स्टर्स हैं जो उस पर अटैक कर रहे हैं। करीब से देखने पर वो जल्दी से अपने हार्पून का यूज करके उन्हें बटरफ्लाइज के झुंड से बचाता है जो उसे घेर लेते हैं। लेकिन हीना उनसे छुटकारा पाने के लिए पास की रिवर में डाइव करता है। सौभाग्य से वो कुछ और दूरी तय करने के बाद इस डेडली अटैक से बच जाता है। डंजन के अंदर उसे ट्रेजर रूम का डोर मिलता है। जब हीना दरवाजे तक पहुंचने वाली होती है, अचानक एक क्रैब मॉन्स्टर उस पर हमला करता है और गिर जाता है। उसकी पीठ पर एक वार होता है और वह रिवर में गिर जाता है। एनिमल हीना अपनी सारी ताकत जुटा लेता है, खुद को याद दिलाते हुए कि वो अब कावर्ड नहीं है, और पानी के एक बड़े स्प्लैश के बाद क्रैब मॉन्स्टर की ओर हार्पून को चार्ज करता है। वो एनिमल को पानी से बाहर फेंकता है और लास्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन असैसिन्स उसके सामने मॉन्स्टर को मार देते हैं, जिससे वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है। ड्रॉगवेल और उसकी टीम ट्रेजर रूम को खोलने के लिए क्रिस्टल लेती है। हीना खुद के लिए एक स्टैंड लेती है और उनसे कहती है कि उसे क्रिस्टल दे दें, क्योंकि वह उन तक सबसे पहले पहुंचने वाला है। वो अपनी इनसेन स्ट्रेंथ का प्रदर्शन करता है और उनके बीच फाइट शुरू होती है। हीना तीनों असैसिन्स का सामना करती है। पहले तो वो फाइट पर डोमिनेंट हो जाता है, लेकिन वह उनके कंबाइंड अटैक में फंस जाता है। जब उनका लीडर उसे मारने वाला होता है तो सिम्बाद इंटरवीन करता है और उन्हें रोकने के लिए बॉल की पावर का यूज करता है। ड्रॉगवेल उसे अपने यूजुअल सैड तरीके से कंग्रेचुलेट करता है। ड्रोबॉल के साथ मैजिशियन खुद को फॉलन के रूप में पेश करता है। उनके बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है। हीना भी इसमें ड्रैग होती है। सिम्बाद अपनी पावर का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैजल उसे रोकने के लिए गन से उस पर हमला करता है। हीना आगे बढ़ती है और सिम्बाद के साथ रिवर में डाइव करती है ताकि घटना स्थल से बच सके। फॉलन रिवर को फ्रीज करने के लिए अपनी मैजिक का यूज करती है, लेकिन फॉर्चुनेटली वे बच जाते हैं। ड्रोवो इस मैजिशियन की रियल आइडेंटिटी के बारे में सोचता है। वो टीम को अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए 3 मैजिकल पिल्स देती है। पिल्स लेने के बाद वे बहुत लाइट और ज्यादा पावरफुल फील करते हैं। ड्रॉगवेल क्रिस्टल डालता है और अपने साथियों के साथ ट्रेजर रूम में चला जाता है। दूसरी और सिम्बाद कोल्ड वाटर से बाहर निकलता है। हीना उसे बताती है कि वो डंजन की पावर क्लेम करेगा, जिस पर सिम्बाद उसे बताता है कि वो ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है। सीन ड्रैगबल पर बदल जाता है, जिसने डंजन के जिन को समन किया है, जो मेटल के बर्तन से निकलता है और डिसेप्शन और ट्रस्ट का जिन होने का क्लेम करता है। वो फॉलन के बैड विजन को पहचानता है और उसकी पपेट डॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ड्रोवो जिन से कहता है कि वो किंग बन जाएगा और वो पावर देगा। रॉयल्टी उसे इस हद तक बोर कर देती है कि वो एक क्यूट कैट में बदल जाता है। सिम्बाद और हीना ट्रेजर रूम में पहुंचते हैं। जिन उन्हें अपने ब्लड से बनी एक कैट को पकड़ने की चैलेंज देता है। वे सभी खुद के लिए पावर क्लेम करने का फैसला करते हैं और कैट को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कैट बहुत फास्ट निकलती है, जिससे वे डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। कई फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद सिम्बाद उन्हें साथ काम करने के लिए कहता है। वो उन्हें यह कहकर कंफ्यूज करता है कि वो जॉइंट अटैक में भाग नहीं लेगा। जब वे उसकी ओर दौड़ते हैं तो कैट कूद जाती है और सिम्बाद उसे जल्दी से पकड़ लेता है। वे उसे ट्रेटर बताते हुए उस पर हमला करते हैं, लेकिन सिम्बाद एक एक्साइटिंग स्पीच देता है कि उसे वर्ल्ड को बदलने के लिए इस पावर का क्लेम करना है और वो उन सभी को अपना फॉलोअर बनाना पसंद करेगा। उसके स्पीच को सुनने के बाद वे इमोशनल हो जाते हैं। आखिरकार सिम्बाद लोगों का लीड करने के लिए पैदा हुआ है, एक किंग के रूप में। असैसिन्स का टीम अचानक पागल हो जाता है, क्योंकि फॉलन द्वारा उन्हें दी गई मैजिकल पिल्स के कारण वे ब्लैक पावर का सोर्स बन जाते हैं और एक विशाल डीमन को समन करते हैं। ड्रोगोल उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन सिम्बाद उसे रोकता है क्योंकि वह उन्हें बचाना चाहता है। डीमन अपनी विशाल शक्ति से उन पर हमला करता है, जिससे सिम्बाद घायल हो जाता है। हीना और ड्रैग डीमन को रोकने के लिए आगे आते हैं, लेकिन सब वेस्ट हो जाता है। जिन बताते हैं कि अगर वे एक ही अटैक में डीमन के हार्ट को डिस्ट्रॉय करने में सफल हो जाते हैं तो वे उन्हें बचा सकते हैं। सिम्बाद डीमन पर हमला करता है, लेकिन अपने इल्यूसिव बॉडी में फॉलन सिम्बाद की स्वॉर्ड छीन लेता है ताकि उसे जिन की पावर का यूज करने से रोका जा सके। हीना आखिरकार सिम्बाद को एक पावरफुल पर्सन के रूप में एक्सेप्ट करती है और उसे एक किंग घोषित करती है। उन्होंने एक फाइनल अटैक करने का फैसला किया। सिम्बाद एक टेम्पटेशन के रूप में आगे बढ़ता है, जबकि हीना अपने हार्पून को लास्ट अटैक करने के लिए चार्ज करती है। हालांकि डीमन सिम्बाद को पकड़ लेता है और उसे टॉर्चर करता है। ड्रोगोल डीमन के चेहरे पर अटैक करता है, जिससे सिम्बाद भागने में मदद करता है। अंत में हीना अपना चार्ज छोड़ती है। हार्पून जो सिम्बाद के चेहरे को पियर्स करता है, डीमन का हार्ट एक ही बार में फॉलन को छोड़कर, और हर कोई शॉक में। सिम्बाद इस मोमेंट का फायदा उठाता है और फॉलन की पपेट को डिस्ट्रॉय करके अपनी स्वॉर्ड वापस ले लेता है। हालांकि सिचुएशन क्लियर नहीं है
क्योंकि असैसिन्स के लीडर का हार्ट अधर्मा में गिर गया है और डीमन उसे खुद को रिसरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सिम्बाद चैलेंज लेता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। सिम्बाद को उसके हाथ पकड़ने पर एक रूथलेस असैसिन में मजबूर होने की उसकी पास्ट मेमोरीज मिलती है। सिम्बाद उसे अपनी मेमोरीज में रोता हुआ पाता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने उसे उसके पेरेंट्स को मारने के लिए मजबूर किया था। सिम्बाद उसे ये विश्वास दिलाकर बचाता है कि वो फ्यूचर में किसी को भी उसका यूज नहीं करने देगा। वो रिसरेक्टेड डीमन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉल की पावर का यूज करता है। असैसिन्स का लीडर सिम्बाद की मदद से करप्शन से वापस आता है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं, यहां तक कि जिन भी। वे सभी सिम्बाद के सामने झुकते हैं और उसे बताते हैं सत्ता का क्लेम करने के लिए, क्योंकि वो ट्रू राजा है। जिन के साथ डील करने के बाद डंजियन गायब हो जाती है और वे सभी खुद को विलेज में वापस पाते हैं। ड्राडो ये कहकर लीव हो जाता है कि उसे एम्पायर में किसी को सेव करना है, जबकि ड्रोबो को जिन की पावर का एक हिस्सा मिलता है क्योंकि उसने सिम्बाद को अपना राजा एक्सेप्ट कर लिया है। हिना ने सिम्बाद का फॉलो करने का डिसीजन लिया। उसके फॉलोअर्स के रूप में वे विलेज के फाउंडर से मिलते हैं, जो एक जायंट एंग्रे व्यक्ति निकलता है। अंत में हिना को चीफ से परमिशन मिलती है और उसकी डॉटर उसकी वाइफ बन जाती है। सिम्बाद हिना के विलेज के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाता है, जो उसके फ्यूचर के बिजनेस कंपनी की शुरुआत को मार्क करता है। सिम्बाद और उसके कंपेनियंस दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड एस्टैब्लिश करने के लिए एक न्यू जर्नी पर निकलते हैं। रोरुमू और अहाओ की वाइफ सिम्बाद और जेफर को स्ट्रिक्ट लेसन देती है, क्योंकि फेमस ट्रेडर बनने के लिए एजुकेशन जरूरी है। आखिरकार वे राइम एम्पायर तक पहुंचते हैं, जो अपनी मिलिट्री पावर के लिए फेमस है। पावर और इकोनॉमी सिम्बाद और उसके कंपेनियंस वहां गुड्स बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्मी उन्हें रोक देती है क्योंकि उनके पास राइन एम्पायर में गुड्स बेचने का लाइसेंस नहीं है। एक मिस्टीरियस आदमी उनके पास आता है और उन्हें अपना गुड्स बेचने के लिए कन्विंस करता है और वे ऐसा करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो आदमी लाइसेंस ट्रेडर है, जो अब उनका गुड्स 10 टाइम्स ज्यादा प्राइस पर बेच रहा है। हालांकि सिम्बाद ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उसने अपने कंपेनियंस को मुचक से और गुड्स लाने का ऑर्डर दिया और ट्रेड यूनियन के साथ इश्यूज सॉल्व किए। सिम्बाद फिर से पहले वाले ट्रेडर से मिलता है और उसे डिनर पर इनवाइट करता है, जहां उसे पता चलता है कि उस आदमी का नाम हारून है और वो बल्बा का ट्रेडर है। सिम्बाद उससे ट्रेड नॉलेज शेयर करने के लिए कहता है, क्योंकि वो वर्ल्ड को बदलना चाहता है और इस पर्पस के लिए उसे वेल्थ और इन्फ्लुएंस प्राप्त करना होगा। ये पता चलने पर कि सिम्बाद एक डंजन है, कैप्टिव हरम उसकी हेल्प करने का डिसीजन करता है, लेकिन उसे एक महीने में 1000 गोल्ड कॉइन्स इकट्ठा करके उसका विश्वास और रिकमेंडेशन जीतता है। एक महीने बाद हारून फिर से पोर्ट पर जाता है और लोगों को एक एडवेंचरस स्टोरी सुनने के लिए ईगली वेट करते हुए पाता है, और सरप्राइजिंगली स्टोरी टेलर कोई और नहीं बल्कि सिम्बाद है, जो अपनी अमेजिंग एडवेंचरस स्टोरीज से लोगों के दिलों को विन करने में सफल रहा है। जिन पावर्स का यूज करके सिम्बाद ने लोगों का ट्रस्ट अर्न किया, हारून इस डेवलपमेंट को देखकर शॉक्ड है और इस थॉट के लिए सिम्बाद पर कमेंट करता है। हालांकि सिम्बाद इससे अच्छा पैसा कमाता है, फिर भी उसके पास 1000 गोल्ड कॉइन्स नहीं है। सिम्बाद के डिटर्मिनेशन से इम्प्रेस्ड होकर हारून उसे 1000 गोल्ड कॉइन्स देता है और खुद को बल्बा के 22 एंडी राजा रशीद सालिजा के रूप में रिवील करता है। सिम्बाद ऑडियंस को एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडवेंचरस स्टोरी सुनाता है, जो उन्हें पैशन और एक्साइटमेंट से ओवरवेल्म कर देती है। ये देखकर किम रशीद उसकी हेल्प करने का डिसीजन करता है, क्योंकि उसे बिलीव है कि सिम्बाद इस वर्ल्ड के पूरे कोर्स को बदल देगा। दूसरी ओर रोरुमू जेफर को टीच करना जारी रखती है, जो लर्निंग और असाइनमेंट्स करने से बोर हो चुका है। ये रियलाइज करते हुए कि जेफर का मॉरल लो हो रहा है, वो उसे रिमाइंड करती है कि वो एक बार अपने मास्टर की सर्विस करने के लिए गया था और उसने अपने लीडर का सपोर्ट करने के लिए हर डिफिकल्टी से गुजरने का डिसीजन लिया है। जेफर थोड़ा इंस्पायर्ड होता है, लेकिन सून रोरुमू उसे बताती है कि वो जल्द ही एक बेबी की मॉम बनने वाली है और उसे उसकी हेल्प करनी चाहिए। सिम्बाद को बहुत डिसअपॉइंटेड होता है। उसे यूनियन से रजिस्ट्रेशन लेटर मिलता है और वो उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहता है। सिम्बाद अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए ईगर है, लेकिन रशीद उसे बताती है कि वो बिजनेस में एक एमेच्योर है, क्योंकि उसे बिजनेस शुरू करने के लिए एक शॉप और अदर थिंग्स की जरूरत है। इसलिए उसे बिजनेस के लिए फंड्स जुटाने के लिए एडवेंचरस स्टोरीज का परफॉर्मेंस जारी रखना चाहिए। वो सिम्बाद को एक थिएटर में परफॉर्मेंस करने का सजेशन भी देती है, जो उसे पॉपुलैरिटी और मनी कमाने में मदद करेगा। सिम्बाद इस प्लान के साथ जाने और बिग इवेंट की प्रेपरेशन शुरू करने का डिसीजन करता है। जेफर अपना वर्क पूरा करने में सक्सेसफुल रहा, लेकिन उसे एक बिग इवेंट की तलाश करने का वर्क सौंपा गया। हिनोहो के न्यूबॉर्न सन किकुरिको के बाद, जो आम बच्चों से बहुत बड़ा है। दूसरी ओर सिम्बाद आखिरकार थिएटर में परफॉर्मेंस करता है। वो सबसे पहले जिन की पावर का यूज करके स्नो को कॉल करता है और ऑडियंस को सरप्राइज करता है, और यहाँ तक कि राजा रशीद सिम्बाद का प्ले इतना फेमस हो गया कि दूर दूर से लोग थिएटर में
सिर्फ हमें प्ले करते हुए देखने के लिए आने लगे। हाइनोजोवो और अदर लोग बहुत सारे सामानों के साथ पोर्ट पर पहुंचे और सिम्बाद को कोलोसियम में परफॉर्म करते हुए देखकर सरप्राइज हो गए, क्योंकि थिएटर इतना बड़ा नहीं था कि सभी लोग उसमें समा सके। अचानक किकुरिकू भारी क्राउड के कारण गायब हो गया और जेफर भागा तो उसने पाया कि उसे कोलोसियम के केज में बंद मॉन्स्टर ने पकड़ लिया है। वो अपनी नॉर्मल टेक्निक से मॉन्स्टर को डिफीट करने की कोशिश करता है, लेकिन सब वेस्ट हो जाता है। जब किकुरिकू को स्वॉलो किया जाने वाला होता है तो जेफर अपनी डोमेस्टिक वेसल की पावर को एक्टिवेट करता है और उसे बचाने में सक्सेसफुल हो जाता है। बाद में सिम्बाद अपने सिंद्रिया बिजनेस के लिए एक न्यू शॉप खोलकर सभी को सरप्राइज कर देता है। कंपनी ने अपने बिजनेस का विस्तार करने का फैसला किया ताकि एक नया कंट्री बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा किया जा सके। सिम्बाद, जाफर और हिनोजो के साथ असैसिन्स राज्य के साथ ट्रेड संबंध बनाने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ा। इसके विपरीत रोरामू और अन्य लोग पीछे रह गए। असैसिन्स राज्य में पहुंचने पर सिंड्रिया ट्रेडिंग कंपनी की देखभाल की। सिम्बाद को पता चला कि ये देश आउटसाइडर्स को अस्वीकार करता है और उनके साथ किसी भी तरह का संबंध स्थापित नहीं करना चाहता, क्योंकि वे खुद को प्योर और सुपीरियर मानते हैं। कई प्रयासों के बाद ट्रेड ऑफिसर ने उन्हें असैसिन्स वॉरियर से मिलने के लिए कहा, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इस संबंध में उनकी मदद कर सकते हैं। वे डेरियस ली एक्स की रात को सुप्रीम कमांडर वाले राजा को देखते हैं। सिंड्रिया उससे बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसकी अप्रूवल उसकी मदद कर सकती है, लेकिन सब फ्यूटाइल। उसने वॉरियर्स की कैटेगरी में शामिल होने की भी कोशिश की, लेकिन उसे एक इनमें कोल्ड शोल्डर के अलावा कुछ नहीं मिला। वे मिस्ट्रेस नामक एक युवक से मिलते हैं जो सन निकलता है। डेरियस के रिक्वेस्ट पर सिम्बाद ने उसे अपनी एडवेंचरस कहानियां सुनाई और यहां तक कि उसे जीनी की पावर भी दिखाई, जिसने उसे मेस्मराइज कर लिया। मिस्ट्रेस एक्सटर्नल वर्ल्ड का पता लगाने की अपनी इच्छा व्यक्त करती है, लेकिन उसके फादर चाहते हैं कि वो वॉरियर्स की कैटेगरी में शामिल हो जाए, जो अपनी पूरी लाइफ असैसिन्स के मिस्ट्रेस के रूप में जीने के लिए बाध्य है। उसने अपने फादर से आर्ग्यू करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे हरा दिया। उसने अपने फादर को ड्यूअल के लिए चैलेंज करने का फैसला किया, क्योंकि ये मर्डर से इस्तीफा देने का एकमात्र तरीका था। ड्यूअल देखने के लिए जाते समय सिम्बाद फिर से यूनन से मिलता है, जो सिम्बाद को ये कहकर इरिटेट करता है कि वो काफी बड़ा हो गया है। सिम्बाद उसे अपने फ्रेंड से मिलवाता है और पूछता है कि वो यहाँ क्यों है, जिस पर वो जवाब देता है कि वो कॉन्स्टेंटली यहाँ वहां भटक रहा है। वो सिम्बाद को कॉशन रहने की सलाह भी देता है, क्योंकि डेरियस भी एक डंजन है। ड्यूअल में मिस्ट्रेस उसके फादर पर कुछ सॉलिड अटैक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन एक प्रोटेक्टिव शील्ड उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वह अपने फादर द्वारा मारा जाने वाला होता है। सिम्बाद उसे बचाने के लिए आगे आता है। सिम्बाद बॉल की इलेक्ट्रिसिटी को बुलाता है, जिससे आसपास के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, और डेरियस को ड्यूअल के लिए चैलेंज करता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसके कंट्री के मैटर्स दाव पर लगे होते हैं। सबसे पहले सिम्बाद उस पर अटैक करता है, नॉर्मल टेक्निक से, जिसे वो इजीली डॉज कर देता है, ये सोचकर कि उसका अपोनेंट बस एक किड है। सिम्बाद इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है, जबकि डेरियस खुद का डिफेंस करने के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड का यूज करता है। सिचुएशन को समझते हुए सिम्बाद अपना ट्रम्प कार्ड दिखाने का फैसला करता है और अपने शरीर को जिन में मिला देता है और इस फॉर्म को फुल बॉडी वाले जिन से लैस कहता है। यहां तक कि डेरियस भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि डंजन पर कब्जा करने वाला मेटल पॉट्स का यूज करके इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। सिम्बाद डेरियस को बाहर ले जाता है और अपनी डेडली पावर का डेमोन्स्ट्रेशन करता है, जो एक पल में कई माउंटेन्स को उड़ा देता है। इस प्रोसेस में डेरियस को डराता है। सिम्बाद उसे बताता है कि अपनी पावर से वो सेकंड्स में असैसिन्स एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन वो नहीं करना चाहता। इसके बजाय वो चाहता है अपने कंट्री के साथ पीसफुल रिलेशंस बनाना। सिम्बाद की पावर और गोल को एक्सेप्ट करते हुए डेरियस ने उसे मदद देने का फैसला किया और उसका पार्टनर बन गया। लोगों ने असैसिन्स सिम्बाद को अपना पार्टनर मानना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास भी डिवाइन पावर्स है। दूसरी ओर मिस्ट्रेस उसके फादर से कहती है कि वो सिम्बाद के साथ जा रहा है, क्योंकि उसने उसे अपना लीडर एक्सेप्ट कर लिया है। इसके अलावा वो एक्सटर्नल वर्ल्ड का पता लगाना चाहता है। ये सुनकर डेरियस उसे अपने रास्ते पर जाने की अनुमति देता है। वो ये भी एक्सप्रेस करता है कि पास्ट में वह अपने संग की तरह ही था, लेकिन अपनी इच्छाओं को एक्सप्रेस नहीं कर सकता था, और उसने खुद को इस स्टेट में विश्वास करने का फैसला किया। मिस्ट्रेस फूट फूट कर रोने लगती है और अपने फादर से कहती है कि वो उसका ग्रेटफुल है, क्योंकि उसने उसे एक मैन बनने के लिए ट्रेन किया। जब वो जाने वाला होता है, उसका यंगर ब्रदर उसे गले लगाने के लिए दौड़ता है और उसे मिस्ट्रेस को न छोड़ने के लिए कहता है। अपने यंगर ब्रदर से माफी मांगता है
और उसे एक एडवेंचरस जर्नी पर ले जाने का वादा करता है। किसी दिन डेरियस मिस्ट्रेस को सौंपता है और असैसिन्स स्टेट का फेट सिंबाद के हाथों में है, क्योंकि वह उसमें एक गॉड को देखता है। जाफर क्रू को उनके अगले डेस्टिनेशन के बारे में बताता है, आर्टेमिरा का स्टेट एक ग्रेट वॉर प्रिंसेस द्वारा शासित। कई दिनों बाद सिंबाद और उसके क्रू आर्टेमिरा के रीजन में पहुंचे, जो कॉन्टिनेंट पर सबसे बड़ी वैलीज में से एक के साथ एक विशाल भूमि है। अपने रास्ते में वे एक विशाल बर्ड को देखते हैं, जिसके शीर्ष पर मदर्स है, जो उन्हें टीज करने की कोशिश करती है, और सिंबाद कैमरा उन्हें चिढ़ाता है। शिप छोड़ने के बाद क्रू मेनलैंड की ओर अपनी जर्नी शुरू करता है, लेकिन रास्ता ऑब्स्टिकल्स और डेंजर से भरा था। जाफर ने रास्ता दिखाने का फैसला किया, क्योंकि वो ऐसी जगहों से फेमिलियर है, जबकि सिंबाद और मिस्ट्रेस फटी की शिकायत करना जारी रखते हैं, जो जाफर के एंगर को बहुत बढ़ा देता है। यहां तक कि हिनाहवा भी एक क्रिटिकल सिचुएशन में है, क्योंकि उसे ट्रॉपिकल एरियाज में हवा और ह्यूमिडिटी की आदत नहीं है। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे अंततः आर्टेमिरा की मेनलैंड पर पहुंचे और क्वीन से तुरंत मिलने का फैसला किया। हालांकि क्वीन, जिसका नाम मीरा डायना की आर्टेमिना था, एक फियर्स वुमन निकली जिसने उन्हें पनिश किया। शुरू से ही और मेन के साथ डिप्लोमेसी पर डिस्कशन करने से रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि वो मेन को इन्फीरियर मानती थी। सिंबाद अपने मास्कुलिन चार्म का यूज करके उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसे देख लेती है और उन्हें पनिश करती है। उनका सामान लेकर उन्हें वैली ऑफ द डेड में फेंक देती है, जिसे वो हेल में रखती थी, क्योंकि वो उसकी बॉडी की जांच करना चाहती थी। लकीली सिंबाद और उसके साथी गिरने से बच गए, लेकिन वे वॉल पर वापस नहीं चढ़ सके और इस तरह वैली के लोअर पार्ट में रहने लगे। पहले तो उन्हें फूड और शेल्टर की समस्या से जूझना पड़ा, लेकिन इवेंचुअली वे दोनों की केयर करने में सक्सेसफुल रहे। वैली में रहने के दौरान जेफर ने कई बार उनकी हेल्प की, क्योंकि उसे जंगल में कम से कम रिसोर्सेज के साथ रहने का एक्सपीरियंस था। उसने स्नेक्स को मारा और उन्हें काटने और खाने का तरीका सिखाया। बाद में उन्होंने स्टिक्स और लीव्स से एक हाउस बनाया। जंगल में कई दिन बिताने के बाद उन्हें लगा कि उनकी एनिमल इंस्टिंक्ट्स वापस आ गई है। सिंबाद और उसके साथी जंगल में कई दिन बिताने के बाद भी जंगल में नहीं रहे। जंगल में अपने दिन गुजारने के बाद भी वे भूल गए कि वे यहाँ क्यों आए थे, जो क्वीन मिस्ट्रेस के साथ ट्रेड रिलेशंस डेवलप करना था। मिस्ट्रेस ने पहले तो वहां से बाहर निकलकर सिंबाद और जेफर से आर्ग्यू करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वे अपने मिशन की परवाह नहीं कर सके, क्योंकि यहाँ जंगल में रहना ही उनके जीवन का गोल बन गया था। मिस्ट्रेस उन्हें कंफर्ट देने में अनेबल होकर बाहर निकल जाती है और वापस जाने और उस ब्यूटीफुल वुमन से मिलने का तरीका सोचती है, जिसने उससे प्रॉमिस किया था कि अगर वो बच गया तो वो उसकी अच्छी केयर करेगी। वांडर करते हुए उसे फ्रेश मीट मिलता है और वो उसे सिंबाद को दिखाने के लिए ले जाता है। जेफर इतने लंबे समय के बाद असली फ्रेश मीट पाकर सरप्राइज हो जाता है। मिस्टर जेड थॉट दैट सिंबाद इस मीट को खोजने के बाद कोई रास्ता खोजने की कोशिश करेगा, लेकिन वो सिर्फ मीट के पीछे था। मिस्टर जेड को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। कई दिनों के बाद उन्हें जेम्स एम्बेडेड और मीट मिला। जब वे मीट लेने वाले थे तो ह्यूज बर्ड्स आए और ये देखकर उनसे मीट ले गए। सिंबाद दूर चला जाता है और वे सभी मीट में छिप जाते हैं, जबकि बर्ड्स उन्हें वैली से बाहर ले जाता है। सिंबाद क्वीन के पीछे चला गया अपने मेटल यूटेंसिल्स वापस पाने के लिए, जबकि जेफर और मिस्ट्रेस ने अपने बाकी सामान वापस पा लिए। सिंबाद ने क्वीन के गोल्डन रूम पर हमला किया और उसे इंसल्ट किया। क्वीन ने अपने जिन एक्विड फॉर्म को एक्टिवेट किया, जबकि सिंबाद ने उससे लड़ने के लिए बॉल फॉर्म ले लिया। हालांकि जिन के पास 3 एलिमेंट्स का कंट्रोल था, जिसने सिंबाद के अटैक्स को कैंसिल कर दिया। उसने दूसरे मेटल यूटेंसिल्स का यूज करने का फैसला किया और जिन वेलफेयर फॉर्म ले लिया। क्वीन ने उस पर हमला करने के लिए फायर एलिमेंट का यूज किया, जिसे वो मुश्किल से डॉज कर पाता है। दूसरी ओर मिस्ट्रेस सिंबाद के बारे में चिंता करती रहती है, लेकिन जेफर उसे अपने मास्टर पर ट्रस्ट करने के लिए कहता है। कई स्ट्रगल्स के बाद सिंबाद क्वीन के अटैक से बहुत आसानी से बचने लगता है, जिससे वो बहुत हैरान हो जाती है। उसने इमेंस मैजिक का सहारा लिया, लेकिन सिंबाद ऐसा करने से बचता है। वो फाइनल अटैक करता है जो फ्रीज हो जाता है। जेफर ने बताया कि उसकी रील पावर का पर्दा गोल्स की स्पीड को स्लो करना है, और इसी तरह सिंबाद जीतने में सफल रहा। बाद में सिंबाद और उसके कंपेनियंस ने फिर से क्वीन से मुलाकात की, जो सिंबाद के साथ लड़ाई में कुछ मार्क्स के कारण बॉडी मसाज करवा रही थी। उसने सिंद्रिया ट्रेडिंग कंपनी के साथ ट्रेड रिलेशंस की घोषणा की, क्योंकि वो सिंबाद को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहती थी। वो उसे राइम एम्पायर के महान मैजिशियन के बारे में भी बताती है, जो 200 से ज्यादा साल से रह रहा है। इसके अलावा मैजिशियन का एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस वर्ल्ड के फ्लो को कंट्रोल करता है, और क्वीन के साथ सिमिलर अलायंस बनाने के बाद
कैपेबल किंग कैंडिडेट्स को डंजन की ओर ले जाता है। क्रू ने वापस यात्रा करने का फैसला किया, लेकिन मिस्ट्रेस विमेन के साथ अच्छा टाइम बिताए बिना वापस जाने के लिए अनविलिंग है। सिम्बाद और मिस्ट्रेस एंजॉय करने के लिए रेड लाइट एरिया में जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें विमेन के बजाय मेन दिए जाते हैं, जिससे वे डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। हिंजोजो, जो उन वुमेन्स किस मार्क से ढका हुआ है, जो खुद को इस मस्कुलर बॉडी की आदी पाती है, लेकिन हिन्होवो इस सारे एक्सपीरियंस से बोर हो चुकी है। क्रू आटा के डिप्लोमेट से मिलता है, जो उन्हें अपनी शिप्स पर वापस जाने के लिए बर्ड्स की राइड प्रदान करता है। क्वीन उन्हें विदा करने आती है और उन्हें अपनी डॉटर से मिलवाती है, जिससे वे बहुत सरप्राइज्ड होते हैं। उनकी सबसे छोटी बेटी सिम्बाद में इंटरेस्टेड हो जाती है और उसे विदाई के रूप में एक फेदर देती है। सिंद्रिया कंपनी में पहुंचने पर उनके कंपेनियंस द्वारा उनका वार्म वेलकम किया जाता है। बाद में सिम्बाद एक पुअर पावरलेस किड से एक सक्सेसफुल ट्रेडर और लीडर बनने की अपनी फुल जर्नी पर रिफ्लेक्ट करता है। वो आने वाली रेवोल्यूशन के लिए तैयार होने का फैसला करता है, जो पूरी दुनिया को हमेशा के लिए चेंज कर देगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे एक बड़ा थम्स अप दें और चैनल को सब्सक्राइब करें मोर एनीम रिकैप्स के लिए। गुड बाय, अगले वीडियो तक।